हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस बार का जो टॉपिक है वो हमारी हैंडलिंग को रिलेटेड है। रॉयल इनफील्ड में देखा जाए तो एक चेचिस जो होता है वो सिंगल चेचिस होता है, जिस कारण से कभी भी गाड़ी गिर जाती है। 200 केजी की गाड़ी कभी गिर जाती है तो हमारी हैंडलिंग में बहुत इश्यूज़ धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो आज का टॉपिक उसी को ही है। और BS6 में आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ राइट साइड पुलिंग का इशू आ रहा है। तो इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, और वो पुलिंग क्यों हो रही है, वो इश्यूज़ क्या हैं और उसको कैसे हम रेमेडिएट कर सकते हैं, उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। हाँ, जैसे कि बुखार आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना के ही कारण हो। उसके रीज़न टाइफाइड भी हो सकते हैं, उसके रीज़न वायरल भी हो सकता है। उसी प्रकार यदि आपकी गाड़ी राइट साइड में पुल कर रही है या लेफ़्ट साइड में पुल कर रही है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि आपका इशू केवल चेचिस को रिलेटेड ही हो, नहीं, इशू कुछ भी हो सकता है। जो जो इशू हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि कुछ आपको उसमें लगता है तो बिल्कुल सर्विस सेंटर पे जाके कांटेक्ट कीजिएगा। तो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे बेसिक फैक्टर की, जो हम लोग हमारी ही भूल से हो जाती है, जो होता है टायर में लो प्रेशर। यदि टायर में प्रेशर लो है, यदि टायर में हवा कम है, तो हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि हमारे टायर का एक पोर्शन यदि थोड़ा ज़्यादा घिस जाता है तो भी ये इशू होता है। अब आप बोलोगे एक पोर्शन कैसे घिस जाएगा। होते हैं भाई, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट नहीं होता है, या टायर जब हम पंचर हो जाता है तो टायर को सही करवाते हैं तो वो प्रॉपर फिट नहीं करता है, अलाइनमेंट बिगाड़ देता है। मैं आऊँगा अलाइनमेंट पे भी बाद में, लेकिन आपको बताता हूँ कि यदि टायर एक तरफ से बर्नआउट हो गया, थोड़ा सा घिस गया एक तरफ से, तो भी ये आपको इशू देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, टायर की ही बात चल रही है, व्हील की ही बात चल रही है, तो एक व्हील अलाइनमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। होता क्या है कि जो स्पोक व्हील होते हैं, मोस्टली स्पोक व्हील में क्या होता है कि जो रिम्स होती हैं स्टील की, वो रिम्स थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं, तो जिस कारण से क्या है ना कि जो टायर का अलाइनमेंट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। यही एक इशू भी होता है आपके टायर के जल्दी घिसने का। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर हो। बेरिंग, बेरिंग बोले तो व्हील जिस पर रोटेट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर होती हैं स्टील की बॉल्स। ओके, तो ये स्टील की बॉल भी डैमेज हो सकती हैं, जिस कारण से आपका व्हील जो है वो प्रॉपरली फ्रीली मूव नहीं होता है, या फिर वो लूज़ हो जाता है, चलते समय थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलता है। तो ये भी एक रीज़न है जो आपकी हैंडलिंग को इम्पेक्ट कर सकता है और आपकी बाइक को एक साइड पुल कर सकता है। अगला फैक्टर जो है वो है शॉर्कर के रिलेटेड। बेसिकली जो बाइक के शॉकअप्स होते हैं वो लीकेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो शॉर्कर लीकेज हो यदि आपके हैं, या फिर एक शॉर्कर और दोनों शॉर्कर में एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पावर होती है, जैसे वो दबते हैं उसके अंदर स्प्रिंग्स होती हैं। ओके, तो वो प्रॉपर वेट दोनों तरफ से लेना चाहिए, ठीक है। यदि एक शॉर्कर थोड़ा सा टाइट है और एक शॉर्कर बहुत लूज़ है और ऐसा कुछ अलाइनमेंट चल रहा है, तो आपके टायर भी जल्दी घिस जाएंगे, एक चीज़, और आपकी बाइक जो है वो एक तरफ से थोड़ी खिंची खिंची सी दिखेगी। अगला फैक्टर जो है वो है फोर्क अलाइनमेंट। भाई, फोर्क अलाइनमेंट जब भी आपकी गाड़ी गिरती है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि फोर्क अलाइनमेंट हिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आगे के जो शॉर्कर होते हैं, आगे के जो शॉकअप होते हैं, उनका अलाइनमेंट होता है ऐसे, यानी कि दोनों पैरेलल साथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि गिरने से एक थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, मैं बिल्कुल हल्का सा आप देखोगे ना, उस पर थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपके फोर्क अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो भी बाइक आपको एक तरफ खिंची खिंची सी लगेगी और आपको हैंडल भी थोड़ा सा टेढ़ा और तिरछापन लगेगा।
हाँ, यदि आपका जो बाइक का हैंडल है वो थोड़ा टाइट लग रहा है, थोड़ा सा टर्न होने में प्रॉब्लम हो रही है या एक ही तरफ घुस रहा है, इसमें भी जो कोन सेट होता है, जो आप देख सकते हैं हैंडल का के वहाँ पे जो ये कोन सेट होता है ये डैमेज होगा। इसके अंदर जो स्टील बॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण से या तो हैंडल टाइट हो जाएगा या एक ही तरफ खींचेगा, उसका मूवमेंट ठीक नहीं होगा। ये भी एक फैक्टर है जिससे आपका बाइक एक तरफ जा सकता है या दूसरी तरफ न जाए, क्योंकि उधर का हैंडल टाइट हो जाता है। ये भी एक होगा। और अंत में जो मेजर इशू है वो आपका चेचिस का हो सकता है। चेचिस का इशू हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है। बट हाँ, यदि आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। इसमें आपको सर्विस सेंटर वाले सेम चेचिस नंबर कंपनी को ऑर्डर करते हैं, कंपनी से वो वापस से बिल्ट होके आता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र रीज़न यही है कि जो BS6 में इश्यूज़ आ रहे हैं वन साइड पुलिंग के, तो ये इन सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप भी जब आप बाइक को परचेज़ कर रहे हैं, ला रहे हैं घर, उसके घर लाने से पहले मेरे भाई एक बार चेक कर लेना कि ऐसा कुछ इशू तो नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बाद में थोड़ा सा आपको फॉलोअप करने में ना थोड़ा सा तकलीफ़ आता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार लाता हूँ कुछ नया टॉपिक। आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। चलिए, मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।